बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डास किचन में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत के लिहाज से फुलकों और पराठों को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर करूंगी। इस तरीके से आप पराठे बना सकते हैं और बनाकर फ्रीज़ करें और आपके पराठे बिल्कुल ऐसे खस्ता और लच्छेदार और मज़ेदार होंगे। सिर्फ आप इसको गर्म करेंगे और मज़ेदार गर्मा गर्म फुलके भी तैयार हो जाएंगे जो बहुत ही नरम और फूले फूले से बनेंगे। तो आटा कैसा गूंदना है और पराठे किस तरह बनाकर आप फ्रीज कर सकते हैं, वही सारे स्टेप्स आपने गौर से देखने हैं। तो इस तरह फूले हुए नरम खस्ता फुलके भी आप बना सकते हैं जिनकी परत अलग अलग सी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं फुलके। इसी तरह नरम नरम फुलके बनेंगे। अभी से आप बनाना शुरू कर दें और थोड़े थोड़े से बनाकर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। लच्छेदार मज़ेदार क्रिस्पी पराठे भी आपको सहरी को खाने को मिलेंगे और सहरी के टाइम आपको दिक्कत भी नहीं किसी किस्म की होगी। आटा 3 पाव लिया है तो उसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंद लेंगे। इस तरीके से आटा आप गूंदेंगे तो 2 मिनट में आटा आप गूंद सकते हैं। सारा आटा समेट लेंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद परात से अच्छी तरह इसको इकट्ठा कर लेंगे। एक बॉल सा बनाकर, पेड़ा सा बड़ा सा बनाकर, तो इस तरह रगड़ के सारा आटा समेट लिया है। तो इसको इस तरह हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे और मुट्ठियों से गूंद लेंगे। उलट पुलट करेंगे 2-3 दफ़ा और थोड़ा थोड़ा हाथों पे पानी भी लगाने के बाद इस तरह मुक्की देंगे और इसको समेटते जाएंगे। 2-3 दफ़ा इस तरह आपने करना। फिर एक बड़ा सारा पेड़ा बनाकर इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया है। तो अब इसको आपको दिखा रही हूँ। देखिए आटा सॉफ्ट भी हो चुका है, ठहर भी चुका है और इसमें ज़र्रात भी नहीं है जिससे फटे फटे होते हैं, और बहुत ही सॉफ्ट और लचकीला सा आटा गूंद चुका है। इसको थोड़ा सा और मिक्स करूँगी। 2-3 मुक्कियाँ देने के बाद इसको समेट लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। देखा है कितनी आराम से और कितना लचकदार और ज़बरदस्त किस्म का आटा गूंद चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल या घी लगा देंगे। ये ज़रूर लगाया करें वरना इसके ऊपर थोड़ी सी सिकरी सी आ जाती है, आटा खुश्क हो जाता है। जब रोटी बनाए तो सही मज़े की नहीं बनती, ज़रात से मोटे मोटे से आते हैं। तो इसको रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए अब रख देंगे। पेड़े बनाने के लिए आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, काफ़ी दिनों तक फ्रिज में भी आप इसको रख के जब दिल चाहे रोटी बना सकते हैं। थोड़ा सा हाथों को आटा लगाएंगे और पेड़े बना लेंगे। कुछ पेड़े फुलकों के लिए बनाकर दिखाऊंगी और कुछ पराठों के पेड़े बनाऊंगी। तो किस तरीके से फुलके बनाने हैं और किस मेथड से आप उन फुलकों को फ्रीज करना है और पराठों को भी बनाकर किस तरीके से फ्रीज करना है। पेड़ा बनाया है। पेड़े आप बड़े छोटे अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। हल्का सा इस तरह आटा लगाने के बाद इसको फैला लेंगे, हाथों से मसल के तो बेल लेंगे। फुलके की शक्ल में इसको बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया, ना ही बहुत मोटा किया है, दरमियाने साइज़ का इसको रखा है। तवे को साफ़ कर लिया है तो इसको ड्राई करना है। इसको पकाना नहीं है, ना ही इसके ऊपर फूल डालने हैं। जैसे आपको आटे का कलर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है तो दूसरी तरफ से भी इसको खुश्क कर लिया है, फूल नहीं डालने। अब इसको उतार के साइड पे रख देंगे। सारे फुलके इसी तरीके से बनाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब पराठे के लिए पेड़ा इस तरह किनारों से दबाकर पेड़े को थोड़ा सा फैला लेंगे। तो पराठा भी आपको बना के दिखाती हूँ किस तरीके से आपने पराठा भी बनाना है। तो रोटी की शक्ल में इसको बेल लिया है और इसके ऊपर देसी घी इस तरह लगा देंगे। देसी घी पूरी अच्छी तरह रोटी के ऊपर फैलाने के बाद थोड़ा सा इसके ऊपर आटा भी डस्ट कर देंगे। आटा डस्ट करने से ये फ़ायदा होता है कि परत जो होती है पराठे की वो अलग अलग सी बनती है और बहुत ही मज़े का क्रिस्पी बनता है। तो छुरी की मदद से कट लगा लिया है तो इस तरह रोल इसको कर लेंगे। इस तरह रोल करने से कोन की शक्ल में पेड़ा एक किस्म का बन जाएगा। आपको कोन की शक्ल बनती हुई नज़र आ रही है। तो इसको पेड़े की शक्ल देने के लिए पहले सबसे पहले आपने इस तरह करना है। इसको सेंटर में बड़ी साइड को नीचे रखना है, ऊपर से थोड़ा सा ट्विस्ट करने के बाद प्रेस कर देना है। तो ये बन गया हमारा पराठे का पेड़ा।
इसी तरीके से आपने सारे पेड़े बनाकर रख देने हैं। थोड़ी देर के लिए इनको पेड़ों को रखने के बाद जब इनके अंदर घी जो लगाया हुआ ठहर जाएगा तो फिर उनको हम बेल लेंगे। हाथ की मदद से इस तरह इसको थोड़ा प्रेस करेंगे और खुश्का भी जहाँ ज़रूरत महसूस हुई थोड़ा थोड़ा करके खुश्का भी लगाते रहेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और इसको दबा के थोड़ा सा फैला लेंगे। बेलने से इसको बेल लेंगे और पराठे की शक्ल में बेल लिया है। बहुत मोटा पराठा नहीं रखा, ना ही इसको बहुत ज़्यादा बारीक किया है, दरमियाने साइज़ का है। तो इस तरह तवे के ऊपर डाल देंगे। इसको भी फुलके की तरह बिल्कुल ड्राई करना है। मीडियम फ्लेम रखी है, तवा ठंडा भी नहीं है, तवा गर्म है। तो इसको ड्राई कर लेंगे। आपको महसूस हो जाएगा कि आटे का जो कच्चा सा टेक्सचर है वो ख़त्म हो रहा है, तो खुश्क हो रहा है। इसको उल्टा देंगे और दूसरी तरफ से भी इसको उसी तरह खुश्क करना है। फूल नहीं डालने, ना ही इसको पकाना है। इसी तरीके से सारे पराठे बना लेंगे और पराठों को खुश्क कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा भी कर लेंगे। पराठे ठंडे हो चुके हैं और फुलके भी ठंडे हो चुके हैं, तो लिफाफा इस तरह ले लेंगे और ये आराम से मार्केट से लिफाफा मिल जाता है, अलग अलग लिफाफों में डाल देंगे। अगर आपके पास ये वाले लिफाफे नहीं मौजूद तो आप शॉपर बैग जो होते हैं उनमें भी आप डाल के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं। अलग अलग डालेंगे और ठंडा करने के बाद डालेंगे। अगर आपने गरम इस तरह लिफाफों में पैक कर दिया तो पानी सा इसमें आ जाएगा, नमी आ जाएगी, मॉइस्चर आ जाएगा। तो फिर इस तरह ना ही फुलका जो बनाया होगा फूलेगा, ना ही पराठा उस तरह क्रिस्पी और मज़े का बनेगा। सारे फुलकों को भी इस तरह पैक कर दिया है और पराठों को भी इसी तरीके से पैक कर दिया है। तो किसी ट्रे में या प्लेट में इस तरह सेट करने के बाद इसको फ्रीज़र में रख देंगे। आप 1.5 से 2 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसको 10 से 15 मिनट पहले निकाल कर रख दें, जितने आपने फुलके यूज़ करने हैं और जितने आपने पराठे यूज़ करने हैं। तो सहरी में इसी तरीके से आप पराठों और फुलकों को बनाकर सहरी के टाइम खा सकते हैं। आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी और मज़ेदार फुलके और पराठे आपको खाने को मिलेंगे। 10-15 मिनट इसको निकाल के रख दिया था और तवा भी गर्म है, मीडियम फ्लेम कर दी है। फ्लेम को आप साथ साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब फूल पड़ना शुरू हो गए हैं फुलके को, तो उल्टा देंगे। जैसे नॉर्मल फुलका हम बनाते हैं उसी तरह हमने इसको फुलाना है। हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, बहुत ज़ोर से कपड़े से नहीं दबाना, हल्का हल्का सा दबाएंगे और थोड़ा सा आग के ऊपर भी इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त फुलका फूलना शुरू हो गया है। ऐसे लग रहा है जैसे फ्रेश बनाया है, हालांकि फ्रीज़र से निकाला है और बहुत ही फूला हुआ खस्ता सा फुलका तैयार हो चुका है। जो सहरी में फुलका खाना चाहते हैं तो इस तरह अभी से फुलके बनाकर फ्रीज़ कर लें। सहरी के टाइम कम टाइम में भी आप मज़ेदार फुलके खा सकते हैं। अब पराठा जो है वो भी निकाल के रखा हुआ था, डीप फ्रॉस्ट हो चुका है, इसकी ठंडक कम हो चुकी है। तो इसको भी उसी तरीके से तवे पे गरम करेंगे। तवा गरम है और मीडियम फ्लेम की है, थोड़े से फूल पड़ना शुरू हो गए हैं। अब इसके ऊपर घी लगा देंगे, इस तरह घी फैला देंगे और इसको फिर उल्टा देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। जैसे कि हम नॉर्मल पराठा बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको बनाना है। रमज़ान के दिनों में इबादत के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तो दिल चाहता है कि झटपट से सहरी बन जाए और सहरी के टाइम हम उठें और बस सहरी करें और नमाज़ पढ़ें और जो कुरान पाक पढ़ें, इबादत करें और हमें किसी किस्म की दिक्कत ना हो खाना पकाने में। दिन में आप किसी टाइम भी बनाकर इसको रख सकते हैं या अभी से आप बनाकर फ्रीज़ करें। फुलके भी बनाकर फ्रीज़ करें, पराठे भी बनाकर फ्रीज़ करें ताकि पूरा महीना आप अपनी इबादत को कर सकें। अब ये देखिए दूसरी तरफ से बड़े अच्छे फूल पड़ चुके हैं। इसको हल्का हल्का सा दबा भी रही हूँ
ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और फ्लेम को साथ साथ आप एडजस्ट भी करते रहें। बहुत अच्छा सुनहरी पराठा तैयार हो चुका है, क्रिस्पी भी बहुत बना है और ऐसे लग रहा है कि अभी आपने इसको ताज़ा पराठा बनाया है। जायका बिल्कुल उसी तरह होगा और टाइम की बचत भी है और आप गर्मा गर्म पराठे भी सहरी के टाइम बना सकते हैं और फुलके भी खस्ता बना सकते हैं। इसी तरीके से आप बनाकर फुलके और पराठे फ्रीज़ करें और सहरी के टाइम सिर्फ गरम करें और अपनी फैमिली को दे सकते हैं सहरी के टाइम। सिर्फ इतना टाइम चाहिए इनको डिफ्रॉस्ट करने के लिए। उठने के बाद आप वज़ू करें, उसके बाद आप किचन में जाएं और पराठे जो आपने फ्रीज़र से निकाल कर रखे होंगे फुलके, तो उनको आपने सिर्फ गरम करना है, घी लगाना है। आपको पराठा भी दिखा रही हूँ कितना ज़बरदस्त क्रिस्पी और परत वाला पराठा बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। मज़ेदार फुलके भी बनाएं, नरम और खस्ता, और क्रिस्पी पराठे भी बनाएं। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।